पाठ 8 भीम और राक्षस। विष्णु प्रभाकर। पाठ का आशय है, यह एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथासार है। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। पात्र परिचय: ब्राह्मण, घर का मालिक; ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी; कुंती, भीम की माता; भीम, कुंती का पुत्र; बकासुर, राक्षस। पहला दृश्य: मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है। सभी रो रहे हैं। चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, तुम मुझे जाने दो। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। अजी, तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। माँ, न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी। मैं जाऊंगी। मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए? भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? अरे भाई, हुआ क्या? कुछ तो बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले। पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो। तुम्हें क्या दुख है? तुम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। भाई बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम न बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी, तुम बताओ, क्या बात है? अजी, बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी है। उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? हाँ, हम लोग उसे बक कहते हैं। वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। ओहो, बकासुर? फिर वह क्या करता है? करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है। राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है। बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है। वही अब हमारी रक्षा करता है। फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। रोज? हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर
बारी बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वह यहाँ सब सामान भेजता है। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे, तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, ना भुगतते तो वह राक्षस सारे नगर को उजड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे? हाँ, भेज सकता है। उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो क्या यहाँ आदमी भी बिकते हैं? हाँ बहन, बिकते हैं। मेरे पास धन नहीं है, हो तो एक आदमी खरीद ले जाता। बड़ी अजीब नगरी है यह। यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं। जब किसी की बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। कब से ऐसा होता आ रहा है? पिछले 40 वर्षों से। बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे, 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। सुनो भाई, तुम चिंता मत करो। उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ। और बेटी, तुम अपना काम देखो। कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? मेरा यहाँ बेटा। मेरे तो 5 बेटे हैं ना। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? तैयार? माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है। मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा? तुझसे यही आशा थी बेटा। सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है? यह तो पाप है। तुम हमें... ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी? वह बड़ा वीर है। क्या पता राक्षस को मार डाले। राक्षस को मार डाले? बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन। भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। बुआ बुआ, तुम कितनी अच्छी हो। पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर। और भीम, तू जा कल की तैयारी कर। चलो माँ। वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, मंच पर जंगल का दृश्य। बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है। हो हा हा हो। इस आदमी ने शोर मचाया। बड़ा अजीब आदमी है। डरने के बजाय हंसता है। देखता हूँ कौन है वह। हो हा ला ला ला।
खाना खा, गाना गा। ये तू कौन है? ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है? अरे दुष्ट, सुनता नहीं? अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर? कहाँ है बकासुर? मैं हूँ बकासुर। अब बता, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? तो तू है बकासुर? बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंस जैसा है। मैं हूँ बकासुर। अब बता, तू मेरे भोजन क्यों खा रहा है? तो तू है बकासुर? बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंस जैसा है। जबान संभाल कर बोल। तू बकासुर से बात कर रहा है। मेरी भैंसें कहाँ है? एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले। ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। साबुत न चबा गया तो बकासुर न कहना। आ तो। आने को क्या है? ले आ, कुश्ती लड़ेगा? आ लड़, शोर मत कर। अब बोल, दबाऊं गला? चीखता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी, 2 भैंसे, एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है। कहाँ है सब? निकाल। अबे सुनता है? अबे चीखता क्यों है? चुप रह। अबे कहता हूं, चुप रह। अबे सुनता नहीं? तो ले, अभी तेरे तो टुकड़े किए देता हूं। हा हा हा, मर गया, चीटिंग की तरह मर गया। वाह बेटा। ओ, तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार, जो अब शरारत की, रहना तो रहो, पर गांव वालों को तंग न करो, समझे? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। अबे सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। जी जी, अच्छा। और आदमियों को मत खाना। जी जी, नहीं। चलो, ले चलो उठाकर।